क्या सिर्फ एक हैमर या हैंगिंग मैन कैंडल आपको बड़े ट्रेंड रिवर्सल का इशारा दे सकती है? या ज्यादातर ट्रेडर्स यहाँ सबसे बड़ी गलती करते हैं? आज ये राज हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू बैक सरहान फॉरेक्स मास्टर क्लास। अगर आप वाकई ही फॉरेक्स और गोल्ड ट्रेडिंग को बिगिनर से प्रोफेशनल लेवल तक सीखना चाहते हैं तो ये मुकम्मल मास्टर क्लास सिर्फ आपके लिए है। मैं हूं साजिद अशरफ और आज की एपिसोड नंबर 13 में हम सीखेंगे हैमर कैंडलस्टिक और हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक। हम जानेंगे कि ये कैंडल्स कहां पर बनती हैं और ये कैंडल्स क्यों बनती हैं और इसके पीछे मार्केट की साइकोलॉजी क्या होती है, ये ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल कब देती हैं और वो कौन सी गलतियां हैं जिनकी वजह से ज्यादातर ट्रेडर्स लॉस करते हैं। वीडियो के आखिर में मैं आपको मार्केट के लाइव मार्केट के चार्ट पर लेकर जाऊंगा जहां हम हैंगर और हैंगिंग मैन को खुद आइडेंटिफाई करेंगे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रा करेंगे और देखेंगे कि इन पर हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री कैसे फाइंड आउट की जाती है। लिहाजा वीडियो को आखिर तक जरूर देखें क्योंकि यही छोटी छोटी चीजें एक आम ट्रेडर और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर के दरमियान में फर्क पैदा करती हैं। सो इसलिए आज की वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप नहीं करना, वीडियो को आपने एंड तक वॉच करना है। चैनल पर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें ताकि आने वाली तमाम वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। तो आज का जो हमारा एपिसोड नंबर 13 है, इससे पहले 12 नंबर जितने भी एपिसोड हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, अगर आपने वो लर्न नहीं किए तो आप पहले उनको लर्न करें और एक सीक्वेंस के साथ हम स्टेप बाय स्टेप जो है वो हम लर्न करते जा रहे हैं। तो अगर आपने वो पहले वाले 12 चैप्टर वॉच नहीं किए तो पहले आप उनको वॉच करें, तब जाकर हम जो है वो आज का जो हमारा लेसन नंबर है जिसमें हमने हैमर और हैंगिंग मैन को कवर किया है, तो इसको आप बाद में देख सकते हैं। अगर आपने वो पिछले तमाम लेक्चर वॉच कर लिए हैं, आपके पास अभी टाइम नहीं है और आप हैमर और हैंगिंग मैन को सीखना चाहते हैं तो आप वीडियो को सेव करें और बाद में भी आप वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक है, उसको अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकती हैं, जिसमें हम डेली बेसिस पे गोल्ड के डेली लाइव अपडेट्स, डेली सिग्नल्स, मार्केट के अकॉर्डिंग जो भी डिटेल्स होती है या वो तमाम चीज़ जिन पर फुल फॉर वीडियोस नहीं बनाई जाती, जैसे कि न्यूज़ ट्रेडिंग या सिग्नल्स वगैरह अगर आप लेना चाहती हैं या फिर पर्सनल गाइडेंस लेना चाहती हैं या फिर आप मेरे साथ मिलकर काम करना चाहती हैं, ट्रेडिंग करना चाहती हैं, अपने लॉस को कवर करना चाहती हैं, तो आप जरूर ज्वाइन करके रखें। तो अब बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ और फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम देखते हैं कि हैमर और हैंगिंग मैन ये होते क्या हैं। हैमर और हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं और ये सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं। दोनों की जो शक्ल होती है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, दोनों की जो शेप होती है वो एक जैसी होती है, लेकिन इनका मतलब मुख्तलिफ होता है। फर्क सिर्फ इनमें इतना होता है कि ये मार्केट में कहां बनती हैं। सबसे पहले बात करते हैं हैमर कैंडल की। हैमर आमतौर पर डाउन ट्रेंड के आखिर में जाकर बनता है, ठीक है। और जब भी मार्केट में डाउन ट्रेंड होता है, नीचे बॉटम आता है, तो ये डाउन ट्रेंड के आखिर में बॉटम पे जाकर बनता है या बॉटम के कहीं आसपास जाकर बनता है। इसका अगर हम इंटरप्रिटेशन देखें तो इसकी जो एक छोटी सी बॉडी होती है ना, जबकि नीचे की तरफ लंबी शेडो होती है जो बॉडी से तकरीबन 2 गुना या इससे ज्यादा भी होती है। ऊपर वाली जो है वो एक छोटी सी शेडो होती है या फिर कभी कभार नहीं होती, अगर ये होती है तो ये बहुत छोटी होती है। इस कैंडल की साइकोलॉजी ये है कि सेलर्स ने प्राइस को काफी नीचे धकेला, लेकिन आखिर में बायर ने मजबूत वापसी की और प्राइस को ऊपर क्लोज करने दिया। तो इट मींस के मार्केट में जब डाउन ट्रेंड होता है तो बॉटम पे जाकर जो सेलर्स होती हैं वो मार्केट को धकेलते हैं नीचे की तरफ, लेकिन नीचे से बायर जो है वो मार्केट का कंट्रोल जो है वो अपने कंट्रोल में लेती हैं और कैंडल्स को ऊपर लाकर क्लोजिंग करती हैं। यही वजह है कि इनकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैंडल की अपने एक दूसरे के करीब करीब होती है। तो इससे ये एक रिवर्सल सिग्नल प्रोवाइड करता है, लेकिन ये खुद सिग्नल नहीं देता, बल्कि जब हम इसको किसी भी बॉटम या फिर डिमांड जोन, सपोर्ट जोन के साथ या ट्रेंड लाइन, पैरेलल चैनल या स्विंग हाई लो के साथ अगर हम मर्ज करके ट्रेड करेंगे तो ये हमें एक अच्छा सिग्नल प्रोवाइड करेंगे और इसकी जो एक्यूरेसी होगी वो 90 और 95% होगी, लेकिन कोई भी चीज 100% सिग्नल प्रोवाइड नहीं करती। अब बात करते हैं हैंगिंग मैन की। हैंगिंग मैन बिल्कुल इसी तरह का, इसी टाइप का, इसी शेप का ही होता है और इसका इंटरप्रिटेशन थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ये जो हैंगिंग मैन होता है ये हमेशा किसी भी ट्रेंड के टॉप पर बनता है और नीचे एक लंबी शेडो वीक होती है और ये बॉडी से 2 गुना या इससे ज्यादा भी हो सकती है। ऊपर भी एक छोटी सी वीक होती है या कभी कभार नहीं भी होती। अगर मैं आपको एक और प्लस पॉइंट बताता चलूं कि जो आपको कोई भी नहीं बताएगा, ये जो हैमर और हैंगिंग मैन होती है ना, ये बुलिश भी हो सकती हैं और ये बेरिश भी हो सकती हैं। जरूरी नहीं कि हैंगिंग मैन किसी भी ट्रेंड के टॉप पे बन रहा है तो ये एक बेरिश कैंडल होगी, बल्कि ये एक बुलिश कैंडल भी हो सकती है। इनमें सिर्फ फर्क ये है कि ये जो हैमर है ये डाउन ट्रेंड के डाउन में जाके बनता है और ये ट्रेंड के टॉप पे जाके बनता है। तो डाउन ट्रेंड पे बनने वाला हैमर बुलिश भी हो सकता है, ग्रीन कैंडल भी हो सकती है, बेरिश कैंडल भी हो सकती है, यानी कि रेड कैंडल भी हो सकती है। और ऐसे ही हैंगिंग मैन टॉप पे बनता है और ये एक रेड कैंडल भी हो सकती है और एक ग्रीन कैंडल भी हो सकती है। अगर हैमर या हैंगिंग मैन किसी रैंडमली जगह पर बने हों तो उनकी अहमियत काफी कम हो जाती है, यानी कि अगर ये टॉप पे या बॉटम पे नहीं बनते, ट्रेंड कंटिन्यूशन के अंदर बन जाती हैं तो इनकी कोई भी अहमियत नहीं होती। लेकिन अगर यही कैंडल किसी स्पोर्ट या
रेजिस्टेंस जोन, ट्रेंड लाइन या मेजर प्राइस लेवल पर बने तो इनके कामयाब होने के काफी ज्यादा मजबूत जो है वो सिग्नल बन जाते हैं। इसीलिए प्रोफेशनल ट्रेडर सिर्फ कैंडल्स नहीं देखते बल्कि मार्केट कॉन्टेक्स्ट भी देखते हैं। अब चलते हैं लाइव मार्केट चार्ट की तरफ, जहां मैं आपको मुख्तलफ चार्ट पर हैमर और हैंगिंग मैन को आइडेंटिफाई करना, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रा करना और हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री स्ट्रेटजी स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम चलते हैं गोल्ड के होम चार्ट की तरफ, और ये जो हमारा आवरली टाइम फ्रेम है, यहाँ पर हम हैंगिंग मैन और हैमर जो कि सेम इंटरप्रिटेशन होते हैं लेकिन फर्क सिर्फ जगह का होता है, उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं और फिर हम इस पर ट्रेड लेने का जो एंट्री स्ट्रेटजी है उसको अगर हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर आप देखें तो ये लाइव मार्केट है, ये मार्केट की हिस्ट्री नहीं है, बल्कि ये आप देखें ये मार्केट लाइव यहाँ पे चल रही है। 4260 के आसपास जो है वो मार्केट चल रही है, तो ये 1 से 2 दिन की ही हिस्ट्री है। यहाँ पर अगर हम गोल्ड के चार्ट में अगर कोई मेजर एक स्पोर्ट जोन अगर हम ड्रॉ करें तो ये वाला एक एरिया निकल कर आ रहा है जो कि मेजर एक स्पोर्ट जोन है। ओवरऑल अगर हम देखें तो गोल्ड इसी स्पोर्ट जोन के थोड़ा सा नीचे आया है, और इस वाली हैमर वाली कैंडल ने जो कि उसकी बॉडी से 2 गुना नीचे उसने विक रिलीज किया है, ऊपर भी उसने विक रिलीज किया है, जो कि एक कंप्लीट हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न की जो कंडीशंस हैं वो पूरी करता है। और ये बॉटम पे बना हुआ है, और इससे पहले मार्केट ऊपर से डाउन साइड पे आ रही थी, और उसके बाद हमने मजीद भी कंफर्मेशन करना होता है। एक तो ये बॉटम पे जाके बना है, मजीद कंफर्मेशन के लिए हमने क्या करना है, हमने कोई बुलिश एंगल्फिंग कैंडल का वेट करना है, जैसा कि ये वाली कैंडल बनी है और उसने इसी सपोर्ट जोन के ऊपर क्लोजिंग भी दी है। तो इस पर हम क्या करेंगे, ऐसे कंफर्मेशन करने के बाद हम मार्केट में अपनी एंट्री फाइंड आउट करेंगे। एंट्री फाइंड आउट करने के लिए इस वाली कैंडल के ऊपर क्या करेंगे, हम एंट्री करेंगे, और हमारा जो टेक प्रॉफिट होगा वो मिनिमम 1:2 होना चाहिए, 1:1 नहीं बल्कि 1:2 होना चाहिए। या फिर अगर आप मार्केट के रूल्स एंड टर्म्स एंड कंडीशंस को देखें तो जो मार्केट का फर्स्ट हाई स्विंग होता है जो कि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन होता है, वो वाला हमारा फर्स्ट टेक प्रॉफिट होता है, और यही हमारा टेक प्रॉफिट होना चाहिए। इसके सिर्फ इतना ही सिग्नल होता है। इसके बाद अगर हम देखें तो ये था मार्केट का एक रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन। अगर हम इसको देखें मार्केट के हैंगिंग मैन को, तो यहाँ पर मुझे एक हैंगिंग मैन भी दिखाई दे रहा है। ये तो हैमर था ना, इसी टाइप की, इसी शेप की बॉडी जो है वो हमें ऊपर भी नजर आ रही है, लेकिन वो एक, ये मैंने आपको आइडेंटिफाई कर दिया ताकि आप इसको, एक मिनट जरा, ये देखें, ठीक है। ऐसे ही मुझे टॉप पर एक और कैंडल नजर आ रही है जो कि हैंगिंग मैन है। शायद आपने इसको आइडेंटिफाई नहीं किया, तो मैं आपको आइडेंटिफाई करके देता हूँ। ये देखें, ये वाली कैंडल है बेसिकली। अगर आप थोड़ा सा मैं आपको जूम आउट करके दिखाऊं ताकि आप, एक मिनट, ये देखें, ये कैंडल की जो बॉडी है ना, इसकी जो विक है इसकी बॉडी से 2 गुना है, और ऊपर भी उसने एक छोटी सी विक रिलीज की हुई है, और ये एक डिमांड सॉरी सप्लाई जोन के ऊपर मौजूद बनी है, और ये एक हैंगिंग मैन है, और ये एक सिग्नल प्रोवाइड कर रहा है कि मार्केट का जो टॉप एरिया है, मार्केट का जो टॉप है वो अब कहीं आस पास ही है, और अब मार्केट डाउन साइड पे जाने वाली है। तो ये एक हमें सिग्नल प्रोवाइड करता है, लेकिन ये एक कैंडल हमें सिग्नल नहीं देती, बल्कि हमने ये भी देखना है कि ये मार्केट के टॉप पर बनना चाहिए। अब यहाँ पर हम एंट्री स्ट्रेटजी की अगर हम बात करें तो हमारा यहाँ पे एंट्री स्ट्रेटजी का जो सेटअप है वो बिल्कुल सिंपल होना चाहिए। ये वाली जो कैंडल है ना, यहाँ पर हमारा एंट्री सेटअप होगा, और स्टॉप लॉस जो होगा वो हमारा, ये जो हमारा सप्लाई जोन है इसके ऊपर थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए। अगर मार्केट थोड़ा सा सांस लेने के लिए या पुल बैक के लिए भी ऊपर जाती है तो हमारा स्टॉप लॉस नहीं होना चाहिए, और हमारा जो टेक प्रॉफिट होना चाहिए वो हमारा फर्स्ट मार्केट का लो एरिया होना चाहिए, जिसको हम यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं। इस तरह का हमारा एंट्री स्ट्रेटजी होना चाहिए। अब हम थोड़ा सा चार्ट चेंज करते हैं और किसी और टाइम फ्रेम या किसी और चार्ट में हम इनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, ताकि आप इनको अच्छे से आइडेंटिफाई करना, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ मर्ज करना सीखें, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। अब ये देखें, यहाँ पर एक अगर मार्केट का ये वाला एक डिमांड जोन है, इसको अगर हम ड्रा करें तो ये मोस्टली इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू 4 आवरली टाइम फ्रेम में, ठीक है। तो यहाँ पर हम आइडेंटिफाई करें तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको एक हैमर नजर आ रहा है, ये देखें हैमर, यहाँ पर आपको हैमर दिखाई दे रहा है। अगर इस वाले हैमर की बात करें तो यहाँ पर हम एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि ये मार्केट का एक बॉटम है। इससे पहले मार्केट ने जो है वो डाउन साइड पे हमें मूवमेंट दिखाई है, और यहाँ पर उसने आपको एक हैमर, एक सिग्नल दिया, और ये एक डिमांड जोन के ऊपर मौजूद है। और यहाँ से जो हमारा एंट्री स्ट्रेटजी होगा वो बिल्कुल सिंपल होगा। नीचे हम स्टॉप लॉस रखेंगे, और ये जो बुलिश कैंडल है ना, ये जिसने अब ऊपर क्लोजिंग किया, यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम बाय करेंगे, और ये जो प्रीवियस हाई मार्केट का ये वाला हमारा टेक प्रॉफिट होना चाहिए, जिसको अगर हम एज ए सप्लाई जोन भी मार्क करें तो ये वाला एरिया निकल कर आता है। इसको हम ऐसे ड्रॉ करके रखते हैं, थोड़ा सा हम इसको एडजस्ट कर लें तो इस तरह का,
ठीक है, अगर आप इस सप्लाई ज़ोन की बात करें तो यहाँ पर भी मुझे एक और नज़र आ रहा है। ये आपको बहुत ज़्यादा दफ़ा आपको ये मिलते हैं हैमर एंड हैंगिंग मैन, और ये सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है। इनकी बॉडी सेम होती है, और ये जो होता है ना हैमर और हैंगिंग मैन, इनकी सिर्फ प्लेस का फ़र्क होता है। हैमर टॉप पे बॉटम पे बनता है और हैंगिंग मैन हमेशा टॉप पे बनता है। ये देखें यहाँ पर भी बना है। उसके बाद मार्केट ने जो है ऊपर 2 दफ़ा जाने की कोशिश की है, लेकिन विक रिलीज़ किया, रिजेक्शन किया है। तो इस वाली कैंडल पे हम क्या करेंगे, सेल करेंगे, और सीधा हमारा ये वाला टीपी हिट हुआ। तो आप क्या करें, आप डेमो अकाउंट पे जाएं, डेमो अकाउंट पे इनका इंटरप्रिटेशन देखें, इनको फाइंड आउट करें, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस या ट्रेंड लाइन मार्केट के स्ट्रक्चर के साथ इनको मर्ज करें, और एक अच्छा सिग्नल जो है ये जो आपको प्रोवाइड करता है। अगर आप मार्केट की कैंडलस्टिक पैटर्न को समझते हैं तो आप समझेंगे कि आप मार्केट की लैंग्वेज समझ रहे हैं, यानी कि मार्केट की भी एक लैंग्वेज होती है कि यहाँ पर कैंडल्स क्या बता रही हैं, यहाँ पर कैंडल्स क्या बता रही हैं, और इस हर कैंडल्स का एक अलग मतलब होता है। तो हम इस सीरीज में इंशाल्लाह कैंडलस्टिक पैटर्न की कंप्लीट सीरीज जो है वो हम इस सरहान फॉरेक्स मास्टर क्लास में सीखने वाले हैं, और ये हमारी सेकंड क्लास है जिसमें हमने हैंगिंग मैन और हैमर को हमने सीखा है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी। सो इसलिए वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है, और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखना है, ताकि इस तरह के मजीद प्रीमियम लेक्चर आपको आसानी से मिलते रहें। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह हम मिलेंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।